हमारे देश के सामान्य नागरिकों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं और हम इधर उधर से भी बहुत सारी खबरें जमा करते हैं और वही ग्रामीणों को दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझिए और अपने अधिकार को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, तभी तो आप देश को योगदान दोगे और अपने भविष्य को बचाओगे, देश को बचाओगे। भाई और बहनों, तुम्हारे 1000 की 500 की नोट कागज हो गई है। तसं नाही केलं, जीएसटी लावली, डायरेक्ट लावून टाकली, करोनामध्ये नाव काय म्हणजे लाव दिवे वाजा टाळ्या यांना काय करोना जातो, थाली वाजवा। अरे तू देशाचा पंतप्रधान आहे, असं बोलतो? आंबा चूस के खाना के काट के खाना, तुला डेट तरी माहिती आहे कोण निवडून येतं? हे यार, देशाचा पंतप्रधान असा असतो का? म्हणून मी बंधू तुम्हाला सांगतो, तर न्यायपत्र आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों का उसका फायदा हो। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया गठबंधन क्या करेगा? मैंने आपको बोला, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। और आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, आपने हमें बता दिया कमी कहां है, मगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करने जा रही है? बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है? गरीबी के बारे में क्या करने जा रही है? किसानों की मदद कैसे करेगी? ये आपके दिल में सवाल है। तो आज मैं आपको इन सवालों के जवाब देने आया हूं और हम साफ बता देते हैं। और मैं आपको आज 3-4 चीजें कहने आया हूं। सबसे पहले, गरीबी। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करने वाले हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, अगर किसानों का कर्जा माफ होगा तो किसानों की आदत खराब होगी। कहते थे मनरेगा में मजदूरों की आदत खराब होती है, मगर ये कभी नहीं कहते कि जब नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया तो उनकी आदत खराब होती है। ये कभी नहीं कहते। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी होगा। अगर उनको पैसा मिलेगा तो मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। तो हमारा पहला कदम, जिसे हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, क्रांतिकारी काम है। दुनिया की किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया आज तक। किसी भी देश की सरकार ने जो हम करने जा रहे हैं ये सोचा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमने ये काम किया, बाकी देशों की सरकार लाइन लगा देंगी और सारी की सारी एक के बाद एक यही क्रांतिकारी काम करना शुरू कर देंगी। लिख के ले लो। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? हिंदुस्तान
के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, इंडिया गठबंधन ठगाठग 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 हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। अब युवा कहेंगे राहुल जी हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी, देखो नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई है। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया, 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो, आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही हैं, इसको हम बंद करवा देंगे। अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला, क्रांतिकारी योजना है। अब मैं आपको युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो
अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। पार्टी आपके लिए कौन सा स्कीम ला रही है? क्या आप देखते हो कि कौन सी पार्टी किस तरह से रोजगार बनाएंगे आपके लिए, किस तरह से आपको मजबूत बनाएंगे? नहीं, आप देखते हो कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। कभी कहेंगे कि हमें मुझे गाली दे रहे हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उसकी बात नहीं होती। Is this what you deserve? You are the most qualified cities in the world. You have exported technology, innovation, manpower, everything, and you deserve this in your election. That this should be the discussion.